हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह ब्लॉग्स अगेन। 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸਤੋਂ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਮਾਲਿਕ ਸਿਰਫ ਉਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਕ ਸਮਝਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਰਖ ਮਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ है। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, अपने आप बख्शिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लड़की ने पूछा, जो काफ़ी जिज्ञासुओं के मन में होगा। अगर किसी सिचुएशन में हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते तो हमें कैसे समझ आए कि मालिक का हुक्म क्या है और हम उस वक्त क्या करें। बाबा जी ने फरमाया, बेटा मालिक ने ज़िंदगी दी है सीखने के लिए। जब तक हम कदम नहीं उठाएंगे तो कैसे सीखेंगे बेटा। हम सोचते हैं कि हम किसी संत महात्मा के पास जाकर सारे प्रश्न उनके सामने रख देंगे तो फिर इंसान नहीं सीखेगा बेटा। तो चाहे हम गलत करें चाहे सही करें, अगर हम सीख के सही रास्ता अपनाएंगे तो अपने आप वो बख्शिश करेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उस गर्ल ने बहुत अच्छा पूछा जिनका मन भजन सिमरन में नहीं लगता, कि भाई जब हम भजन बंदगी में बैठते हैं तो कुछ देर बाद मन टिकता नहीं है, लगता नहीं है, तो उस समय क्या करना चाहिए। बाबा जी ने कहा कि बेटा मन अपनी आदत से मजबूर है, लेकिन मालिक ने हमें विवेक दिया है। हमें सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। मन तो अपनी चाल चलेगा, तो हमें सारी उम्र मन की गुलामी करनी है या खुद मुख्तियार होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने कुछ पूछा सी तो बाबा जी ने कहा सी कि ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਗਰਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਤੋਂ ਕਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਸਿੱਖੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ सोच समझ के अपन ने कर्म करना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन किसी ने कुछ पूछा था कि बच्चा जब जन्म से पैदा होता है तो ऐसा क्यों होता है। तो मुझे वो क्वेश्चन अच्छी तरह याद नहीं, जिन्होंने सुना वो कमेंट करके बता सकता है। लेकिन बाबा जी ने क्या फरमाया ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो बाबा जी ने फरमाया, बेटा कर्म, हमारे सारे कर्म इकट्ठे होकर तो किस्मत बनती है। अब हमें समझ नहीं है, हम सोचते हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। वो मालिक बेहतर जानता है कि किसके लिए क्या बेहतर है। हमने तो उसके हुक्म में रहना है। आगे भी बाबा जी ने उसे कुछ समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा कि बाबा जी जब बंदा चोला छोड़ता है तो क्या गुरु उसे ले जाने के लिए आते हैं। बाबा जी ने कहा कि आप क्या समझते हैं। इस पे संगत थोड़ा मुस्कुराई। आप किसको चाहते हैं कि कौन आए। संगत में हंसी। बेटा गुरु सभी को लेने के लिए आता है। ये पता नहीं हम क्यों सोचते हैं कि जिन्होंने नाम लिया है सिर्फ उन्हीं को लेने के लिए आता है। अगर मालिक पक्षपात करेगा तो फिर वो हमारी भक्ति के काबिल नहीं है। फ़र्क क्या है कि जिन्होंने जीते जी रिश्ता जोड़ा है वो पहचान लेते हैं, जिन्होंने भूले भटके भक्ति नहीं की उनको पहचान ही नहीं। अगला क्वेश्चन भी एक सिस्टर ने बहुत अच्छा पूछा कि बाबा जी जीते जी मरना किसे कहते हैं। बाबा जी ने फरमाया, बेटा 9 दौरों से ख्याल इकट्ठा करके जब हम आँखों के पीछे टिकाते हैं उसे जीते जी मरना कहते हैं। अगला क्वेश्चन उसी ने पूछा कि बाबा जी जब किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है और वो स्वर्ग में चले जाते हैं तो क्या उन्हें फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। बाबा जी ने कहा कि हमें क्या मालूम है कि वो स्वर्ग में है। और संगत में हंसी। बाबा जी ने कहा, आप तो बड़े अंतर्जामी हो। और संगत मुस्कुराई। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा कर्मों का हिसाब किताब है। अगर हमारे कर्म हल्के होंगे और यहाँ किसी चीज़ के साथ अगर हमारा कोई गहरा संबंध नहीं है तो मालिक बख्शिश करेगा। ये जो हमारे संबंध हैं, ये जो हमारी चाहते हैं, ये हमें ऊपर उठने नहीं देती। अगला क्वेश्चन किसी बुजुर्ग ने अंदर की रुकावट बारे पूछा कि बाबा जी वो रुकावट कृपा करके दूर करें।
बाबा जी ने फरमाया कि रुकावट कोई नहीं होती और ये रुकावट हमारी बनाई हुई है, उस मालिक की बनाई हुई नहीं है। हम जल्दबाजी करते हैं। इंसान कोई स्विच तो है नहीं कि स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। अब इतने सालों हमने कर्म इकट्ठे किए हैं कि हम सोचते हैं कि बस कुछ देर में, कुछ वक़्त में वो कर्म पूरे हो जाएं और हम मालिक के पास पहुंच जाएं। हमने नहीं पर करनी, हमने तो उसके हुक्म में रहना है। अगर अपनी तरफ से आप हसंग के साथ सेवा करोगे, भजन सिमरन करोगे, आगे फिर मालिक ज़रूर संभालेगा। अगला क्वेश्चन उन्हीं ने पूछा कि अगर कुछ मांगना है तो हम अपने बाप से मांगते हैं, तो इसमें गलत क्या है? बाबा जी ने फरमाया कि खुशी से मांगें, मगर हम ये भी तो याद रखें कि बाप वही देगा जिस चीज़ को हम संभाल सकेंगे, जिस चीज़ को हम हजम कर सकेंगे। बच्चा तो हर वक्त जल्दबाजी करता है ना। अब 5 साल का बच्चा कहे मुझे गाड़ी की चाबी दे दो, आप देंगे क्या? तो इसलिए जब सही वक्त होगा तभी हमें कदर पड़ेगी और तभी हम संभाल सकेंगे। अगला क्वेश्चन एक गर्ल ने पूछा भजन सिमरन सेवा बारे। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਜਦ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਮਾਲਿਕ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਮੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਹੀ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗਲਤੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਫੇਰ ਉਹ ਅਹਿਸਾਨ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦਾ ਟੂਰ ਵਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਵੀ। ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ। दुख कैसे जरिए अजे दुख कैसे जरिए ना जी सकिए ते न मरिए। अब लगन लगी की करिए ना जी सकिए ते न मरिए।